जैसे गणित में योग का मतलब होता है जोड़ना, वैसे ही जिंदगी में योग का मतलब होता है शरीर से आत्मा को मिलाना। आज विश्व योगा दिवस है। पूरी दुनिया योग दिवस को सेलिब्रेट कर रही है। ये वाकई गौरव की बात है कि योग के मामले में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि योग तो भारत की ही देन है। आदि योगी भगवान शिव का दिया हुआ वरदान है। इस खास मौके पर आपके लिए प्रसिद्ध सुजोग थेरेपिस्ट और योगा इंस्ट्रक्टर सीमा कासेलवाल ने कुछ आसान मगर असरदार योग अभ्यास के वीडियो शेयर किए हैं, जो आपके शरीर से जुड़ी तकलीफों को जड़ से खत्म करने में मददगार साबित होंगे। नमस्कार, मैं सीमा कासलीवाल, सुजोग थेरेपिस्ट, योगा इंस्ट्रक्टर, निरामय योग केंद्र से। और शब्द साची के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्होंने आज योगा दिवस पर मुझे आमंत्रित किया अपने चैनल पे। आज इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा डे है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं योगा की। योगा डे तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दिन, पर हमें इंडिया में डेली इसे अपने डे टू डे लाइफ में इसे लाना चाहिए। योग जो है हमारे जीवन में सिर से पांव तक हमारे पूरे शरीर को निरोगी रखता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। तो चलिए आज हम योग की कुछ आसन्स हैं, जैसे कि आज डे टू डे लाइफ में लोगों को बहुत नी पेन हो रहे हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक। तो एक छोटी छोटी आसन्स है जो हम अगर रोज कर लेंगे तो आपका नी पेन 100% चला जाएगा। तो कुछ हम आज नी पेन की आसन्स करेंगे, तो आप उसको एक देखेंगे, उसको सीख लेंगे और उसको रोज फॉलो करेंगे तो वो आपका नी पेन में 100% आपको रिलीफ देगा। नी पेन बेसिकली होता क्यों है? क्योंकि जो हमारे घुटने की आसपास की जो मसल्स हैं वो बहुत टाइट हो जाती है। आपके घुटने की आगे की, पीछे की, आपकी थाइस की, आपके पिंडलियों की नसें बहुत टाइट रहती है। इस वजह से लोगों को नी पेन होता है। तो हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जो आपके ये सारे मसल्स को रिलैक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम आसन करेंगे नी कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो उसके लिए आप एक पिलो ले सकते हैं या एक टॉवेल को रोल करके ले सकते हैं। तो हम उसको अपने घुटने के नीचे रखेंगे। आपकी एड़ी टच चाहिए, ज़मीन पे टिकी हुई होनी चाहिए। आपको बस करना है, नी को प्रेस करना है, होल्ड करना है 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स। इस समय आपको क्या करना है, 10 काउंट मन में काउंट करना है और आपको नी को नीचे दबाना है, प्रेस करना है, जिससे आपका ये तकिया या टॉवेल आपका प्रेस हो जाए और फिर रिलैक्स करना है। मैं आपको हर आसन एक एक बार करके बताऊंगी। आपको हर आसन को आपको 10-10 बार करना है। तो आप सेम चीज़ हम अब दूसरे पाँव से करेंगे। आपकी बस ध्यान रखना है, एड़ी टच चाहिए, नी प्रेस होना है। प्रेस करेंगे नी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स। ये हमारा पहला आसन हो गया। इसको हम अगर कोई बैठ के नहीं करना चाहता है वो लेट के भी कर सकते हैं। हम अगर इसको लेटे लेटे भी करेंगे बिस्तर पर तो भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आपके नी के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए अब हम दूसरा आसन करते हैं। दूसरा आसन जो हम करने जा रहे हैं वो नी के लिए है, जो आपकी थाइस की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एक चेयर पर बैठिए और आपको बस एक पाँव को ऊपर उठाना है, होल्ड करना है 10 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स। 10 काउंट्स तक टो आपके पास इस तरफ स्ट्रेच होना चाहिए मैक्सिमम। ये पाँव से आप 10 टाइम्स करेंगे, नेक्स्ट अदर लेग से 10 टाइम्स करेंगे। पूरा मैक्सिमम पाँव को स्ट्रेच करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थर्ड एक्सरसाइज हम जो करेंगे, हमारे घुटने के पीछे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है उसको मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे। तो उसके लिए आप कोई कुर्सी का सहारा लीजिए या दीवार का सहारा लीजिए। आपको करना है
कि आपको पाँव को ऊपर उठाना है। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाउन। कोशिश करना है कि आपकी हील्स अपने हिप्स के पास मैक्सिमम आए। अब अदर लेग से करेंगे। पूरा पाँव को पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाउन, रिलैक्स। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है। अब हम नी की फोर्थ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। उसके लिए हम लेट जाएंगे। आपको पाँव को ऐसे होल्ड करना है और घुटने को मैक्सिमम स्ट्रेच करना है। ऊपर पूरा खींचेंगे, तो अपने पास जितना आप खींच सकते हैं। होल्ड करेंगे, काउंट 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, रिलैक्स। इसी पाँव से आप 10 बार करिएगा। अदर लेग से 10 टाइम्स। होल्ड करेंगे पाँव को। अब घुटने को स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम ऊपर जितना आप खींच सकते हो। तो अपने पास और मैक्सिमम देखो, आपको पूरा पीछे हैमस्ट्रिंग मसल्स में खिंचाव पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाउन, रिलैक्स। अब हम फिफ्थ एक्सरसाइज करेंगे। अब हम नी के लिए फिफ्थ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आपको साइड से करवट लेके लेटना है, क्योंकि हमारी यहाँ की मसल्स भी, आपकी जो साइड्स मसल्स हैं वो भी मैक्सिमम स्ट्रेच होगी, फ्लेक्सिबल रहेगी, तो नी में हमें पेन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, राइट लेग को रेस करना है। आप जितना आप कंफर्टेबल कर सकते हैं बस आप उतना करिए। टो पॉइंट आउट कर लीजिए। 10 काउंट्स तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाउन। सेम एक्सरसाइज हम अदर लेग से करेंगे। आपको 10 टाइम इसी पाँव से करना है पहले, फिर अदर साइड टर्न करेंगे। सिर्फ नी के लिए हमें पूरे पाँव की सारी मसल्स को हमें स्ट्रेंथ करना है बारी बारी से। अब लेफ्ट लेग से करेंगे। पाँव को मैक्सिमम रेस जितना आप कंफर्टेबल कर सकते हो। टो पॉइंट आउट करना ज़रूरी है, तभी आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपकी पिंडलियों की मसल्स पूरी खींचेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाउन। चलिए, अब हम अपनी नी के लिए सिक्स्थ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसके लिए हम पेट के बल लेटेंगे। आपको अपने पंजे को होल्ड करना है और घुटने को उठाना है हल्का सा जमीन के ऊपर, और एंकल को बटक्स की ओर लगाने की कोशिश करना। 10 काउंट्स तक होल्ड, जितना खींच सकते हैं। आप चाहिए तो दोनों हाथ से खींचिए। 1 2 और खींचो। 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अदर लेग आप दोनों हाथ से पकड़ सकते हैं, एक हाथ से पकड़ सकते हैं एंकल को। कोशिश करना है आपकी एडी बटक्स को टच हो जाए और नी हल्का सा ऊपर उठे और मैक्सिमम स्ट्रेच। 1 2 खींचो। 3 4 पूरे थाइस की मसल खींचेगी। 5 6 7 8 9 डाउन। ये आपको दोनों पाँव से 10-10 बार करना है। तो ये हमारी सिक्स्थ एक्सरसाइज हो गई। अभी हम सेवन्थ एक्सरसाइज खड़े होकर करेंगे। हम सेवन्थ एक्सरसाइज करेंगे बेसिकली पूरे पिंडलियों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जितना आपकी पिंडलियाँ स्ट्रॉन्ग रहती है, वर्केबल रहती है, उतना आपको घुटने में प्रॉब्लम कम आती है। तो हमें क्या करना है, आप कमर पे हाथ रख लीजिए, बस एडी को उठाना है। 1 प्रेस कर लीजिए।
2, नीचे हील प्रेस करिए, 3, 4 और मैक्सिमम स्ट्रेच, 5, 6, स्माइल के साथ, 7, 8, 9, 10। इससे आपके पूरे पिंडलियों की काफ मसल्स पूरी मैक्सिमम स्ट्रेच होगी। अब हम नी पेन के लिए लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, आप उसको एक बार देख लीजिए। हम ऐसे दीवार का सहारा लेंगे, आपको एड़ी को टच करना है जमीन पे और पाँव का अंगूठा दीवार से लगाएंगे। हल्का सा लेफ्ट नी हल्का सा बेंड होगा और इसको मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे। तो यहाँ से आपका पूरा पीछे तक पूरी मसल्स मैक्सिमम स्ट्रेच होगी। होल्ड 10 काउंट्स तक, 1, 2, पीठ सीधी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, डाउन। अब अदर लेग्स, आपको एड़ी को ऐसे नीचे जमीन पे लगाना है, अंगूठा दीवार से टच होगा। माउथ मैक्सिमम आपका स्ट्रेच हो तो उसके लिए आपको राइट नी को हल्का सा बेंड करना पड़ेगा और मैक्सिमम स्ट्रेच के लिए हल्का सा और बेंड करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, डाउन। तो ये हो गई हमारी नी की 8 एक्सरसाइज। आप अगर सारी एक्सरसाइज को सीक्वेंस से डेली 10 टाइम्स करेंगे तो आपके नी पेन में डेफिनेटली बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। बस आप इसको निरंतर डेली करते रहिएगा। जैसे कि योग दिवस सब कहते हैं, बेसिकली योग की परिभाषा क्या है? योग कर्मसु कौशलम, मतलब हर कार्य को कुशलता से करना ही योग है। योगस् चित्ति वृत्ति निरोध, मतलब हमारे जो माइंड में जो विचार चलते हैं उसको रोकना ही योग है। और योग कर्मसु कौशलम, हर कार्य को आपको अच्छे से करना है। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे ज़रूरी काम है। ये चीज़ अगर हम अपने लाइफ में इसको फॉलो करें, इसकी परिभाषा को फॉलो करें कि हर कार्य को हमें कुशलता से करना है और हर कार्य में हमारी जो चित्त की वृत्तियाँ है उसको शांत रखना है, तो हम निरोगी रह सकते हैं और हमारा हर कार्य एकदम 100% सफलतापूर्वक संपन्न हो सकता है। तो सबसे पहले हम अपने चित्त की वृत्ति को रोक कैसे सकते हैं, एक मेडिटेशन के द्वारा मैं आपको इसको बताना चाहूँगी कि आप इसको अगर रोज़ फॉलो करें 5 मिनट के लिए, तो इससे क्या होगा, आपकी जो माइंड में जो थॉट्स चलते हैं, कंटिन्यूस थॉट, तो उसको हम रोक सकते हैं। बस इसके लिए करना ये होगा कि हमें नियमित डेली प्रैक्टिस करना है। डेली ओनली 5 मिनट्स आप अगर इसको देंगे तो आप अपने विचारों को शांत कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जब आपके विचार शांत हो गए, आप रुक गए, तो आप कोई भी कठिन से कठिन निर्णय लेने में सक्षम होंगे और आप जो निर्णय लोगे वो बिल्कुल सही रहेंगे। अदरवाइज आप मन अस्त व्यस्त रहता है तो हम निर्णय भी गलत लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एक मानसिक ध्यान करना है। ध्यान मतलब लोग कहते हैं कि बस आंखें बंद करके बैठना ध्यान ये नहीं है। ध्यान तो कई तरीके से होते हैं। अगर हम खाना भी खाते हैं, अगर ध्यान से खाते हैं तो वो भी एक ध्यान है। हर कार्य को कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं तो भी ध्यान है, आप पिक्चर देख रहे हो तो भी एक ध्यान है। और अब इवन शवासन भी आप सो भी रहे हो एक चित्त की वृत्ति को निरोध करते हुए, तो वो भी एक ध्यान है। बेसिकली हर कार्य को कुशलता से करना एक ध्यान है, मतलब एक सजगता से करना, एक जागृत अवस्था से करना, हर चीज़ का एक अवेयरनेस होना चाहिए, ये एक ध्यान है। तो हम सिंपल अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं कि हम सांसों को देखेंगे। तो सबसे पहले आप जो अपना ध्यान नोज टिप पर लाइए। जब आप सांस ले रहे, सांस छोड़ रहे, काउंट करिए 1, सांस ले रहे, सांस छोड़ रहे हैं, काउंट करिए 2। ऐसे हमको 1 से लेके 100 तक काउंट करना है।
आज अगर आपका मन लग गया 1 से 100 तक, उसके बीच में कोई विचार नहीं आए, विचार तो आते रहेंगे क्योंकि ये हमारा चंचल मन है, कंटिन्यूस थॉट चलता रहता है। पर उस विचार से बाहर आकर आपका पूरा ध्यान, आपका फोकस आपके सांसों पे, काउंटिंग पे आपको रहना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम ये 100 के हम 5 सेशन कर सकते हैं, 5 टाइम कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा, इससे आपका फोकस रहेगा, आपका ध्यान बढ़ेगा और मन शांत होगा। इससे बीपी कंट्रोल होता है, इससे माइंड पीसफुल रहता है, तो आपको कोई रोग हो ही नहीं सकता। तो सिंपल मेडिटेशन है। आप ध्यान, कभी आपकी आंखें दुख जाए, इससे आंखों की एक्सरसाइज भी हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो नोज टिप पर। कई बार होता है कि हमारे आंखें दुखने लगती है, तो आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, बशर्ते है कि आपका ध्यान पूरा फोकस पूरा सांसों पे और काउंटिंग पे रहे, पूरा गहरी सांस आराम से। तो इससे आपका क्या हो रहा है, प्राणायाम भी हो रहा है और मेडिटेशन भी हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, 1, और साथ में जोड़ेंगे स्माइल के साथ, क्योंकि आप अगर जितना स्माइल के साथ करेंगे, ब्रीथ के साथ करेंगे, कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, तो 5 मिनट्स में 24 आवर्स जो आप वर्क करते हैं, जो आपका मेंटल टेंशन है, वो 5 मिनट्स में रिलैक्स हो सकता है। तो क्या करना है, स्माइल, ब्रीथ, कंटिन्यूस आप इसको करते जाइए, तो आप देखेंगे कि आपका मन एकदम शांत हो गया, एकदम पीसफुल हो गया। बशर्ते हैं इसको आप अपने डेली रूटीन लाइफ में लाइए। कहीं भी आप बैठे हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो, आप कहीं ऑफिस में किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो टेंशन की बजाय जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ, कुछ नहीं, तो आप टेंशन ही नहीं होगी। बाई नहीं आ रही है काम पर, आज बहुत देर आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं, बेचैनी हो रही है, तो सिंपल सब चीज़ को छोड़ के आप सांसों को देखिए, तो क्या होगा, आप उस जो आपके ऊपर जो माहौल जो सिर पर पैदा हो रहा है, जो टेंशन आ रही है, वो सब रिलैक्स हो जाएगा। नहीं आई तो कोई बात नहीं, स्माइल के साथ बस इसको आपने अपने डेली रूटीन में आप इसको फॉलो करिए और अपनी लाइफ को स्माइल के साथ जिए। नमस्कार। तो देखा आपने कैसे कुछ आसान योगाभ्यास और मेडिटेशन से आप अपनी बॉडी और मेंटल हेल्थ को बैलेंस कर सकते हैं। अब आइए आपको योग की टिप्स देने वाली योग इंस्ट्रक्टर SJT सीमा कासिलवाल के बारे में भी कुछ बताते हैं। सीमा कासिलवाल वर्तमान में सुजोग इंटरनेशनल एसोसिएशन मध्य प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्हें सुजोग अभ्यास में 22 वर्षों का अनुभव है। सीमा कासिलवाल ने भारत सेवा आश्रम में 10 वर्षों तक हजारों मरीजों को मुफ्त ट्रीटमेंट दिया है। साथ ही सैकड़ों लोगों को सुजोग की ट्रेनिंग भी दी है। उन्हें इस क्षेत्र में कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। सुजोग के अलावा उन्हें योग में भी महारत हासिल है। सीमा कासिलवाल निर्मय योग सेंटर में भी योगा इंस्ट्रक्टर रह चुकी हैं। सीमा कासिलवाल हठ योगा, चाइल्ड योगा, कपल योगा, गर्भ संस्कार और फेशियल योगा की ट्रेनिंग देती हैं। हमें उम्मीद है आपको सीमा जी द्वारा बताए गए योग अभ्यासों से लाभ होगा। हम ऐसे ही प्रोफेशनल्स के साथ जुड़कर आपको हेल्दी बनाए रखने के कंटेंट्स देते रहेंगे और इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बस हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।